चलो अब हम इसकी क्या देख लेते हैं, जो पहचान तो हमने देख लिया ना। यस सर। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम इस टेंस के अंदर जो सूत्र है उसके अंदर जो बीच वाला फॉर्मेट होता है ना, बाकी का फॉर्मेट सेम ही होता है, जो बीच वाला फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, अलग होता है। जैसे या तो उसकी वर्ब दूसरी आ जाएगी या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब चेंज हो जाएगी, ये इतना ही अंतर होता है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये दोनों क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। बाकी का क्या होता है, ये सेम ही रहता है। जैसे अभी बताऊं आपको, यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा, यहाँ पे क्या आती है, वर्ब आती है, मेन वर्ब आ सकती है, मेन वर्ब आ सकती है, उसके बाद तो ऑब्जेक्ट भी आना है, ठीक है। और उसके बाद अदर में कुछ लिखा हो तो वो आ जाएगा, जैसे टुमारो है, यस्टरडे है, ठीक है ना, ये आ जाएगा। जैसे 5 o'clock है, बस 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 6 o'clock है, ये आ जाएगा, ठीक है। बाकी आना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, क्या होता है, जो काम को करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। जैसे रमेश गांव जा रहा है, क्या आता है, जैसे रमेश गांव जा रहा है, तो बताओ इसके अंदर कर्ता कौन है, रमेश। मतलब काम को कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है, कौन कर रहा है, तो इसका मतलब आपके ये सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, रमेश। कौन हो जाएगा, रमेश। उसके बाद गांव जा रहा है, अब देखो ये गांव क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, विलेज। गांव का मतलब विलेज, विलेज कौन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और जा रहा है ये क्या हो जाएगी, वर्ब। क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी ना, रहा है ये वर्ब हो जाएगी। ये वर्ब किसकी होगी, प्रेजेंट की, और प्रेजेंट के अंदर कौन सी, कंटिन्यू की। क्यों, रहा है, ता है, ता है का मतलब तो प्रेजेंट सिंपल होता है, रहा है का मतलब ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यू, ठीक है ना। तो वर्ब, ये तो मेन वर्ब और वर्ब भी चेंज हुई ना, भाई मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हुई, यही चेंज हुई। तो हम इनकी चर्चा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं। अब देखो सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन जब प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, जब सिंपल टेंस होगा तब उस समय वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। आया समझ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस डाला था आपको काफी दिनों पहले, बताओ एक सेंटेंस डाला था मैंने, क्या सेंटेंस था, जल्दी से बताओ। हाँ पेज करके देखो, हाँ बताओ सही है, पेज देखो, हाँ बताया था ना, वो बताओ। हाँ, she sings a song at Delhi। देखो मैंने क्या दिया था आपको, she sings a song Delhi, ये मैंने क्या दिया था आपको, सेंटेंस दिया था। अब देखो सी तो कौन हो गया, यहाँ पे सी कौन है, एस एच ई, सी एन क्या है, वह, और वह किसके लिए, स्त्रियों के लिए, किसके लिए, स्त्री के लिए। एच ई ही का मतलब क्या होता है, वह, किसके लिए, पुरुष के लिए, ठीक है ना। तो सी, अब देखो यहाँ पे क्या आई, वर्ब, या क्या आई, ये वर्ब है ना, वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है, एस। वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है, एस। एस या एस में से एस लगा हुआ है। उसके बाद क्या लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। और या क्या लिखा हुआ है, अदर। क्या लिखा हुआ है, अदर। तो इसका मतलब देखो यहाँ तो हो गया सब्जेक्ट, यहाँ हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ हो गया अदर। अब आपको यहाँ कौन सा टेंस दिखाई दे रहा है, ये कौन सा टेंस है, इसके अंदर कौन सा टेंस है ये बताओ,
बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आए तो झुट्टे करा देवड़ा नहीं। ठीक है, देख ये सब आपके सामने आ जाएगा सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। क्या होता है? SENTENCE सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। मतलब यहाँ बोल रहा है सी सिंग्स ए सॉन्ग डेली, मतलब वह रोजाना गाना गाती है। वह रोजाना गाना गाती है। इसका मतलब क्या हुआ? वह रोजाना गाना गाती है। अब देख ती है, कौन सा टेंस है यहाँ? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट के अंदर सिंपल। अब सिंपल का पता कैसे करोगे? पहले इसको सब्जेक्ट को अलग करो। ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहचानना सीखो। सब्जेक्ट कौन होता है? या तो किसी का नाम होता है, जैसे मैं बोल दूं रमेश, रामदेव, विनोद, ये क्या है? सब सब्जेक्ट है। ये करता है। क्या है? जैसे तुम पुस्तक लिखो, तो तुम कौन है? करता है। तुम कौन है? करता। पुस्तक लिखने का काम कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। तो इसका मतलब तुम क्या हो? करता। तो ये इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको इससे तो कोई टेंस का पता नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा वर्ब। क्या है? वर्ब। ये सिंग क्या है? गाना। गाना कौन सा? जो गा रहे हैं वो गाना। तो ये तो वर्ब। वर्ब क्या हुई? वर्ब। और वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है? एस। अब इस टेबल के अंदर बताओ वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कहाँ पे लिखा हुआ है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है। यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये प्रेजेंट है। और कौन सा टेंस है प्रेजेंट का? सिंपल। प्रेजेंट का सिंपल। आ गए समझ में? अब आ गया ना? तो ये हो गया। उसके बाद ये सॉन्ग क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा? डेली। ये हो गया अदर। क्या हो गया? अदर। आया समझ में? प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ में आ गया ना? किसको नहीं आया? हाथ खड़े करो। किसको नहीं आया? आ गया? अरे बता ना। है ना? आगे बोलो किताब नहीं बना वाला। हैं? थारा कौन सा होती है? ये ना। हाँ। थारा कैसे कौन सी? वो नहीं हो? कोई बात नहीं रहे। जैसे वह रोजाना गाना गाती। ये क्या है? वाक्य। इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं। ये हिंदी में इसको इंग्लिश में कहते हैं शी सिंग्स ए सॉन्ग डेली। क्या कहते हैं? शी सिंग्स ए सॉन्ग डेली। ठीक है, शी सिंग्स ए सॉन्ग डेली हो गया। अब सी क्या हो जाता है इसके अंदर? करता है। जो काम को करता है उसे करता कहते हैं। जो काम को करता है करता कहते हैं। जो काम हो रहा है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे क्या काम हो रहा है यहाँ पे? गाना का। गाने का काम हो रहा है तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जो गा रहा है वो जो वर्ब हो गई, वो क्या हो गई? वर्ब। ये तीन इस तरह उसके अंदर। तो आपको ये पता करना है ये यहाँ पे कौन सी वर्ब है। तो ये तो अभी वर्ब एस लगा हुआ है। तो ये वर्ब हो गई। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? और इसके साथ क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। तो ये कंडीशन इस टेबल के अंदर कहाँ लिखी हुई है? ये यहाँ क्या लिखी? यहाँ लिखी है। इसका मतलब ऊपर से जाएंगे तो प्रेजेंट, इधर से आएंगे तो सिंपल। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट सिंपल। आगे चलो इसी प्रकार से आपको पूछ ले पास्ट सिंपल की वर्ब क्या है? पास्ट सिंपल की वर्ब क्या है? तो आपको बताना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। ये टेबल किस किसने नहीं उतारी? देखो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप उतार लेना। उसके बाद आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस आपको आज पढ़ा दूंगा। ठीक है ना? प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? एस या यस। पर पास्ट सिंपल के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। क्या लगती है? किसकी
किसके अंदर? पास्ट सिंपल के अंदर। तो यहाँ पे सिंग सी, यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये सिंग के सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है ना, वो आएगी, उसके बाद फॉर्म में डेली आ जाएगा। फिर यहाँ पे फ्यूचर सिंपल के अंदर क्या आ जाएगा? विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे। प्रेजेंट के अंदर ये आएगा, यहाँ पे पास्ट के अंदर ये और फ्यूचर के अंदर ये आएगा सिंपल के। कंटिन्यू के अंदर देखो इज आर एम में से कोई भी आ सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। पास्ट कंटिन्यू के अंदर वर्ब वाज वर आएगा, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे जाएगा। विल सेल प्लस बी आएगा, या तो विल आ सकता है या सेल आ सकता है, बी आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? आएगा। इसके अंदर फ्यूचर कंटिन्यू। उसके बाद पास्ट परफेक्ट के अंदर हैज या हैव आएगा, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर विल सेल में से एक कोई हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर हैज हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैज हैव में से कोई भी आ सकता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर विल सेल में से कोई भी आ सकता है, हैव आएगा, बीन आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? आईएनजी। चलो विनोद खड़ा, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताना है। क्या बताना है? मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताना है। हाँ बताओ, प्रेजेंट सिंपल की पहचान बताओ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या के साथ क्या है? एस। रामदेव खड़ा हो, मुझे बता फ्यूचर कंटिन्यू की पहचान। फ्यूचर कंटिन्यू की पहचान बताओ। मैं सभी से पूछूंगा, फ्यूचर कंटिन्यू की पहचान बताओ। अरे फ्यूचर यहाँ लिखा हुआ है, कंटिन्यू यहाँ लिखा है, जा डब्बा कहाँ पे मिलता है? पता नहीं है? क्यों पता नहीं है? हैं? आगा आगा जा, सुना नहीं? इधर आ, देख इधर आ, फ्यूचर कहाँ लिखा हुआ है? इधर आ, हैं? लगाओ झंडा। फ्यूचर कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे। और कंटिन्यू कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे। ये सिंपल है, हाँ यहाँ पे जा और फ्यूचर के नीचे जाना है यहाँ पे। तो फ्यूचर कंटिन्यू की क्या पहचान हुई? अरे विल सेल के साथ क्या लगेगा? टी। और आगे क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। टाटा कर यहाँ पे सभी को जो ऑनलाइन देख रहे हैं। हाँ यस, हाँ आगे जाओ। बता पास्ट परफेक्ट की पहचान बता। हाँ पास्ट परफेक्ट की है, परफेक्ट की बैठो। कहाँ पे लिखा हुआ सी? सी कहाँ लिखा हुआ?